गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपके साथ आपका जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है उसके पेपर का डिस्कशन करेंगे। उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है। देखिए, जो भी आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है उसका देखिए पहला क्वेश्चन ये था सेक्शन 1 का, राइट द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए आपको ये दे रखी है, तो आपने सारे कोफैक्टर्स निकाले और कोफैक्टर्स निकाल के उनका ट्रांसपोज ले लेंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा। अगर सही तरीके से देखें तो एक्चुअल में हुआ क्या है, आप शॉर्टकट में भी लिख सकते थे इसको। एडजॉइंट ऑफ ए, आपने क्या देखा, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दिया और ऑफ डायगोनल के आगे सिर्फ माइनस साइन लगा दिया, तो तब भी आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो पहले वाले पार्ट में इसका ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर में हम लोग क्या देखते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो कितना है 2। फिर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, देखिए इस डेरिवेटिव की हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है 1, तो 1 हो गया। लेकिन इसने सम पूछा है तो सम कितना आ जाएगा 3। इसके और पार्ट में हमारे से पूछा गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। याद करिए, आप ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते थे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता था। तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लिया, वो ऐसे आ जाएगी आपकी dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो p आपका माइनस 1 बाई एक्स आ जाएगा क्योंकि हमने इंटीग्रेट किया, और यहाँ e की पावर log एफ एक्स जो होता है बेटा, वो एफ एक्स होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट्स हैं। एक तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी जिसका स्क्वायर जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो कहता है फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस। तो हमने कुछ नहीं किया, इसके सॉल्यूशन में ए स्क्वायर इक्वल टू आई आया, तो ए क्यूब ए के बराबर आएगा। तो यहाँ पर ए माइनस आई का होल क्यूब और ए प्लस आई के होल क्यूब को हमने ओपन अप किया है, और उसके बाद ये सारे फैक्ट इस्तेमाल किए, ए क्यूब इक्वल टू ए और ए स्क्वायर इक्वल टू आई, जो कि सिंप्लीफाई होकर आ जाता है ए। अगर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज उसके बराबर होता है, तो दोनों को इक्वेट किया, इक्वेट करके आपके पास ए बी सी की वैल्यू आ गई और इनका सम पूछा, दैट इज कमिंग आउट टू बी 3। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखें तो देखिए यहाँ बेसिकली जो रिलेशन डिफाइन है वो इंटीजर्स पर डिफाइन है। आप देखेंगे जेड पे डिफाइन है और ऐसे डिफाइन है कि 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, इसका मतलब हो जाता है कि ए माइनस बी जो है वो 2 का मल्टीपल आएगा, यहाँ पर के कोई भी इंटीजर है। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या होता है पहले तो बच्चों, यानी जीरो की इक्विवेलेंस क्लास पूछी, यानी कि वो एलिमेंट सर्च करने जो जीरो के साथ रिलेटेड हो। तो रिलेटेड होने का मतलब एक्स और जीरो का डिफरेंस 2 का मल्टीपल, यानी कि 2 के मल्टीपल आ जाएंगे सीधा सीधा। इसी के और पार्ट में एक सेट ए है जिसके पास 3 एलिमेंट है और बी के पास 4 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन यानी 1 1। तो अगर मुझे 1 1 फंक्शन बनाना तो ए को इमेज देने के लिए कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, बी के लिए 3 ऑप्शन है, इसके लिए 2 ऑप्शन है, तो नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन इन तीनों का प्रोडक्ट आ जाएगा बेटा, जो कि 24 आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन अगर आप देखेंगे इसका सॉल्यूशन, इट इज ऑल्सो सिंपल वन, यू कैन से हमें वैल्यू निकालनी, साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है पाई बाई 6, ये बन गया पाई बाई 3, पाई बाई 3 कोस पाई बाई 3 1/2 होता, तो tan इनवर्स 1 बचेगा जो कि पाई बाई 4 आपका आंसर आएगा। एक सेट ए दे रखा 1 3 5, कहता फाइंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए कंटेनिंग 1 एंड 3। तो हमने ये नंबर तो आएंगे एग्जैक्टली 2, तो हमने क्या किया, इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए पहले तो ये सेम पेयर लेना जरूर, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा अदरवाइज। तो जब 1 3 आएगा तो 3 1 लेना पड़ेगा क्योंकि सिमेट्रिक भी बनाना है, तो एक तो ये आ गया। दूसरा, चलो 1 3 3 1 के अलावा एक्स्ट्रा पेयर भी आ सकते हैं, जब 1 5 लिया तो 5 1 आएगा, जब 3 5 लिया तो 5 3 आएगा। तो यू कैन से दैट अगर ये R2 देखे तो बेसिकली ये क्या है आपका यूनिवर्सल रिलेशन आ गया एक रो से, यानी कि एग्जैक्टली 2 रिलेशन। साइन इनवर्स ऑफ कोस 3 पाई बाई 5 है, 3 पाई बाई 5 का ब्रेकअप किया पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 10, तो कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये माइनस साइन, अब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो योर आंसर इज माइनस पाई बाई 10। अब हमें अगर आप देखें सेवंथ क्वेश्चन में, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, ए का डिटर्मिनेंट -1 दे रखा है, बी का 3 दे रखा है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ 2a भी निकालता है,
तो बेसिकली जब डिटर्मिनेंट से ये 2 तो स्केलर है तो 2 की पावर 3 बाहर आएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो आपका आंसर आएगा -24। और अगर और वाले पार्ट में देखें तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। बेसिकली एक मैट्रिक्स आती है ऐसे जिसके डायगोनल एलिमेंट्स उसका डिटर्मिनेंट होता है। तो इसने आपसे डिटर्मिनेंट पूछा, तो डिटर्मिनेंट तो क्वेश्चन में दे रखा, दैट इज 4, जो कि हमने लिखा यहाँ पर 4। 8th क्वेश्चन में इंटीग्रेशन को इवेलुएट करना है, इसको थोड़ा सा रीराइट करना पड़ेगा। हम 1/x+1 वाले फैक्टर को अंदर ले गए, फिर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है e की पावर x f प्लस एफ डैश। बेसिकली बेटा क्या होता है e की पावर x इंटू एफ प्लस सी। तो यहाँ पर ये f है और ये उसका सॉरी ये f है और ये f डैश है, तो यहाँ थोड़ा सा मुझे करेक्शन करना पड़ेगा। इट इज़ e रेज टू पावर x इंटू लॉग x+1, ये आएगा आपका आंसर। अगले में क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² इक्वल टू x एंड द लाइन x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस। पैराबोला बनेगा, आपने पैराबोला बना दिया, एक स्ट्रिप बनाई यहाँ पर, ये स्ट्रिप आपने बनाई dx, और यहाँ से पैराबोला से y की वैल्यू निकाली, यानी √x को इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट आएगी 1 से 4। इंटीग्रेट करने के बाद ये आपका आता 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। 10th क्वेश्चन में हमें वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है, डॉट प्रोडक्ट दे रखा है, तो आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी पूछा है। तो पहले जो दे रखा है उस इन्फॉर्मेशन से देखिए हम क्या निकाल सकते हैं। ए डॉट बी का अर्थ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ये आ गया, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ से थीटा π/6 आ गया। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आएगा तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, थीटा आपका π/6 आ गया था जो कि 1/2 होता, तो आपकी आंसर आएगा 12। अब यहाँ प्रोजेक्शन, ये तो आई थिंक वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, ए ऑन बी, तो ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो हमने क्या किया, ए डॉट बी निकाला और बी का मैग्नीट्यूड निकाला, तो 5/√50। अब ये कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 543 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अगर इधर पॉइंट होगा 543 तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या आएगा 500, यानी कि आपको ये पी क्यू डिस्टेंस निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूले से, जो कि आपके पास आया बेसिकली √25, दैट इज 5। ये किसी भी एक्सिस से पूछ सकता है, अगर वाई एक्सिस से पूछता तो ये डिस्टेंस तो फिर क्या होता भाई, अगर ये पॉइंट आर रह लेता इस पर तो ये आता 040, तो तब ये पी आर डिस्टेंस आपके पास आता 25 + 0 + 9, यानी कि √34 आता है। तो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है क्वेश्चन से ज़्यादा। अगले में कहता फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द वर्टिसेस ओ ए बी। तो ओ ए और ओ बी तो एडजेसेंट साइड ही होगी ट्राइंगल की, तो उनका क्रॉस करके उनका मैग्नीट्यूड ले लेना है। हमने ये क्रॉस प्रोडक्ट निकाला बेटा, और जो कि दैट इज कमिंग आउट टू बी √45 स्क्वायर यूनिट्स। अब अगला 14th क्वेश्चन में कहता फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन द गिवन लाइन कट्स द एक्स वाई प्लेन। इसका सिंपल तरीका, एनी पॉइंट ऑन द लाइन ले लिया हमने, लैम्डा की टर्म्स में आगे, एक्स वाई प्लेन में जेड 0 होता है, इसको हमने सोल्व किया तो लैम्डा आया हमारे पास 2। लैम्डा आने के बाद लैम्डा की वैल्यू आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देनी, तो आपके पॉइंट्स आ जाएंगे 7, 10, 0। 15th क्वेश्चन आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, कहता फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। तो हमने सैम्पल स्पेस बनाया, या तो दोनों बॉय होंगे या दोनों गर्ल, या बॉय गर्ल या गर्ल बॉय, एज पर द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। ए इवेंट ले लिया बोथ आर बॉय, बी इवेंट ले लिया एटलीस्ट वन ऑफ देम बॉय, तो ए में ये केस आएंगे, बी में ये आएंगे। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी ए गिवन बी, जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। इंटरसेक्शन में एक ही एलिमेंट आएगा नेमली बी बी, तो 1/3 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। 16th क्वेश्चन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप यहाँ देखें आपको ए और बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और इंटरसेक्शन की पूछ रहा है, जबकि क्या गिवन है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स बेटा। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ए और बी की प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट, तो 3/25 इज द आंसर। ये आपका सेक्शन 1 था। सेक्शन 2 आपका अभी डिस्कस कर रहे हैं, देखिएगा। सेक्शन 2 आपका पूरा का पूरा जो सेक्शन 2 है वो पूरा केस स्टडीज पे बेस्ड क्वेश्चन आए थे, देखिएगा आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। शशांक वांट्स टू
make a project for state level science exhibition. For this he want to make a metal box with square base and vertical sides to contain 1024 centimeter cubic of water. यानी ये तो वॉल्यूम हो गया उसका. Material for the top और bottom cost रुपीज़ 5 रुपीज़ पर सेंटीमीटर और ₹2.5 यानी 2.5. तो इसी इन्फॉर्मेशन बेस्ड हमें आंसर करना है. व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई. तो बेसिकली यहाँ पर जो रिलेशन दे रखा है वॉल्यूम की टर्म में दे रखा है, तो वॉल्यूम तो हमारा एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, क्योंकि अगर डायरेक्शन देखें तो लेंथ ब्रेथ तो एक्स एक्स है और हाइट वाई है, लेकिन ये वॉल्यूम किसके बराबर दे रखा है 1024. तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आ गया. इसी के सेकंड पार्ट में व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल यूज टू कंस्ट्रक्ट द बॉक्स. तो पहले तो आपने एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम निकाला जो कि 2x² आएगा, क्योंकि स्क्वायर बेस है, और एरिया ऑफ वर्टिकल साइड्स यानी चारों वॉल्स का एरिया XY यानी 4XY. अब उनकी कॉस्ट दे रखी है 5 रुपये और ₹2.5 के हिसाब से. तो ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 2x² का कितना आ जाएगा 10x², और 4XY का कितना आ जाएगा 10XY. तो टोटल कॉस्ट 10x² और 10y² यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आएगा. फिर है आपका व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स, और वो इन टर्म्स ऑफ एक्स पूछ रहा है. आपने ये कॉस्ट तो निकाल ही ली थी और आपने एक्सप्रेशन ये निकाला था x² इक्वल टू वाई. यहाँ से y का वैल्यू लिया और यहाँ डाल दिया, तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी. अगले क्वेश्चन में पूछता है व्हाट शुड बी द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स टू मिनिमाइज द कॉस्ट. जो आपने इससे पहले एक्सप्रेशन निकाला था तो उसी एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा और यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा आपका x इक्वल टू 8. अब देखिए मैं यहाँ पर क्योंकि इसने ऑलरेडी क्योंकि मिनिमाइज तो होगा ही होगा, तो मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाऊंगा. तो अब यहाँ से y भी चाहिए, तो x² y इक्वल टू 1024 है. यहाँ y हमने x की वैल्यू रखी, y के लिए सोल्व किया, तो x 8 आया, y 16 आया. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट. फिफ्थ क्वेश्चन में पूछता व्हाट इज द लीस्ट कॉस्ट ऑफ द बॉक्स. तो हमने कॉस्ट का फंक्शन बनाया था x की टर्म्स में, तो x की वैल्यू डाल दी जो कि आया 1920 रुपये. तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें. अब आपका अगला क्वेश्चन जो था केस स्टडीज़ का वो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था. विद्या एंटर ए लोकल ब्रांच ऑफ बैंक एट 2:30 PM एवरी डे. At that time, there are always two teller on duty. The number X of a customer in the bank who are either at a teller window or are waiting in a single line for the next available teller has the following probability distribution. Px equal to x. यहाँ पे x रैंडम वेरिएबल है, तो k इंटू एक्स प्लस 1 आ रहा है जब x 1 से 4 तक वेरी कर रहा है, 2kx जब x 5 और 6 अदरवाइज 0. तो इसी इन्फॉर्मेशन बेस्ड हमें आंसर करना व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k. जो ये इन्फॉर्मेशन तो मैंने लिख ली है. तो अगर k की वैल्यू निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी 1 से लेकर 7 तक इनका सबका सम क्या आएगा 1. तो हमने यहाँ पे x को 1 2 यहाँ पहले वाले एक्सप्रेशन में 1 2 4 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2k 3k 4k 5k ऐसे आएगा, और फिर यहाँ 5 6 7 यहाँ डालेंगे x की जगह, तो आपके पास ये सारा आ जाएगा. दैट इज 10k 12k 14k. सम किया तो 50k आया, k आया 1/50. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. अगला पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी देयर आर मोर देन 5% वेटिंग, यानी x मोर देन 5 का मतलब 6 और 7 की प्रोबेबिलिटीज का सम. तो 6 और 7 पे हमारी प्रोबेबिलिटी हमने कितनी निकाली थी 12k और 14k. 26k k का वैल्यू डाल दिया तो 13/25. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आया. फिर पूछता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी देयर आर लेस देन 3% वेटिंग इन द बैंक. लेस देन 3 यानी x लेस देन 3 का मतलब 1 और 2 की प्रोबेबिलिटीज का सम. तो वो उसमें कितना 2k प्लस 3 यानी 5k. 1/10 आंसर आएगा, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ पर्सन इन द बैंक परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर तो यानी क्या आएगा यार, हमारा 1 से 7 तक नंबर थे, उसमें परफेक्ट स्क्वायर हमारे 1 और 4 है बेटा. यानी कि 2k प्लस 5k यानी कि 7k आ गया. k का वैल्यू डाल दिया 7/50. डी ऑप्शन. x ग्रेटर देन 3 लेस देन इक्वल टू 5. तो यहाँ पे 4 और 5 की प्रोबेबिलिटीज का सम दैट इज 5k प्लस 10k 15k आ जाएगा, जो कि सिंप्लीफाई होके 3/10. ऑप्शन सी इज करेक्ट. तो ये बेटा हमारा डिस्कशन था आपके पहले 2 सेक्शंस का. तो अगले 2 सेक्शंस के लिए वेट फॉर द नेक्स्ट